हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज जो हम एडिटोरियल पढ़ेंगे बेटा, पाकिस्तान में जो ये फ्लड आया है, फ्लड एंड फौज इसकी हेडिंग है। ये देखिए, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। देखो, आज 1 सितंबर है तो द हिंदू का एडिटोरियल नहीं आएगा, छुट्टी होती है 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण। ठीक है, तो हम 31 अगस्त का ये सेकंड एडिटोरियल कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमने पहले कर चुके हैं कल, ये एडिटोरियल और हम कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए। हम सुबह 10 बजे तक ये एडिटोरियल अपलोड कर देते हैं। ओके बच्चों, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि ये वीडियो औरों को सजेशन में जाए और हमारा मोटिवेशन हो, डेली हम आपके लिए इस तरह से एडिटोरियल ला सकें। आप रीड करिए, ठीक है। चलिए, क्या है एडिटोरियल बच्चा? फ्लड एंड फोर्स। फोर्स का मतलब आ गया, अब एक वर्ड आ गया आपका काम का, फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। एक तो बाढ़ है, ऊपर से दुश्मन। तो पाकिस्तान की मदद भी करनी है इंडिया ने। ऑन पाकिस्तान फ्लड्स, मोदी जी ने ट्वीट भी कर दिया है पर लेट किया है थोड़ी। ऑन पाकिस्तान फ्लड एंड इंडिया रिस्पॉन्स, कह रहे जो पाकिस्तान का फ्लड है और इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो इसीलिए एडिटोरियल बन गया इस पर। इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प। बेस्ट प्लेस का मतलब अब बिल्कुल ही इनके पास एक सही मौका है कि एक दूसरे की हेल्प करें इस नेचुरल डिजास्टर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज क्या कह रहे हैं, देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज इन अ ट्वीट ऑन मंडे इवनिंग। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है, ट्वीट जो उन्होंने किया मंडे इवनिंग, एक्सप्रेस करते हुए, पार्टिसिपल मान जाएगा, एक्सप्रेस करते हुए कॉन्डोलेंसेस। कॉन्डोलेंसेस का मतलब क्या होता है? कॉन्डोलेंस का मतलब सिंपल है कि मतलब अपनी सांत्वना दी है, मैसेज देते हैं जो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा इस तरह से। टू द विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं उनको, ऑफ द फ्लडिंग इन पाकिस्तान, जो ये फ्लड आया है, बाढ़ आई है, ये इज़ अब किसके लिए है? ये इज़, ये देखो कोमा के बाद अब कोमा लगा है ना, तो ये मैसेज के लिए इज़ है। ये इस मैसेज है, इसका सब्जेक्ट इज़ का। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कोमा से कोमा कवर होती है, ठीक है। तो ये जो मैसेज है एक वेलकम गेस्चर है। वेलकम जेस्चर का मतलब क्या कहेंगे? अब जेस्चर बोलते हैं इसको, गेस्टर नहीं बोलते। कहीं बोलो गेस्टर, ठीक है, तो गेस्ट वाला नहीं है, जेस्चर बोलेंगे इसको, जेस्चर, ठीक है। तो जेस्चर का मीनिंग क्या होता है? जेस्चर का मतलब आप सिग्नल कह सकते हो, एक तरीका कह सकते हो, बिहेव कह सकते हो। एक वेलकम जेस्चर है, स्पेशली आफ्टर द वीक्स ऑफ साइलेंस ओवर व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इन द नेबरहुड इन रीसेंट टाइम्स। तो क्या कह रहे हैं? ये वेलकम जेस्चर है, स्पेशली खासकर आफ्टर वीक्स ऑफ साइलेंस, एक हफ्ते की साइलेंस के बाद। एक हफ्ता तो कुछ नहीं बोला मोदी जी ने। ओवर व्हाट हैज़ बीन, जो रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इन द नेबरहुड इन रीसेंट टाइम्स, इन हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा मतलब ख़राब नेचुरल डिजास्टर है, बहुत लोगों की जान गई, अब बताएंगे आगे, ठीक है। मोर देन, देखिए, 1100 लोग कम से कम, पीपल हैव डाइड, इनसे ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और ओवर 30 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड। 33 मिलियन, इसका मतलब देखिए आपके 3.3 करोड़ अफेक्ट हो गए हैं। एज ऑफिशियल से 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर, और ऑफिशियल बता रहे हैं 1/3 कंट्री पानी के नीचे हो जाएगी है भाई। एंड एस्टिमेट अबाउट $10 बिलियन इन डैमेज टू होम्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। $10 बिलियन का लॉस हो गया इन चीज़ों को, घरों को, सड़कों को, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, ये जो भी बना रखी हैं बिल्डिंग्स। द फ्लड्स हैव ऑल्सो अफेक्टेड, फ्लड के लिए वर्ब आ गई अफेक्टेड, स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग जो ग्रो कर रही हैं क्रॉप्स, उनको अफेक्ट कर गया है। एज द वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। अच्छा, पानी अब पीछे हट भी जाएगा, इतना तो कर गया नुकसान, पानी जब पीछे हट भी जाएगा, फियर्स ऑफ डिजीज एज वेल एज फूड शॉर्टेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज। जो बीमारियां पैदा होंगी उस पानी, गंदे पानी के कारण, और जो फ्लड शॉर्टेज होने वाली है, आर एक्सपेक्टेड टू राइज, ये बढ़ने वाली है, ठीक है। फ्लड फ्लड शॉर्टेज नहीं, सॉरी, फूड शॉर्टेज, ठीक है। फूड शॉर्टेज जो है ये भी बढ़ेगी आगे जाके, ठीक है जी। नुकसान होएगा, इतना बीमारियां बढ़ेंगी, फूड खाने को नहीं होगा, कहाँ खेती होएगी, पानी पानी हो गया, ठीक है, तो ये भी बढ़ेगी। इन एडिशन, इसके अलावा, द वरी दैट द डिवास्टेटिंग फ्लड्स हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज़ अ वरी फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया। कह रहे हैं इसके अलावा ये जो चिंता है, द वरी, इसकी वर्ब अभी तक नहीं आई है, ये आगे तो रिलेटिव प्रोनाउन करके कुछ आगे बता रहे हैं, देख लो क्या है। द वरी दैट द डिवास्टेटिंग फ्लड्स हैव बीन कॉज्ड, ये जो चिंता है ना, कि डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है? डेवास्टेटिंग का मतलब यूँ समझो, डेवास्टेटिंग का मतलब बर्बाद कर देने वाला, ठीक है। ये जो फ्लड है इसका एडजेक्टिव है। हैव बीन कोस्ट, ये क्यों हुआ है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण ये आ रहा है। इज अ वरी, ये चिंता की बात है पूरे साउथ एशिया के लिए, ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज है, ठीक है।
वन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन मोस्ट वल्नरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग, कह रहे हैं ये जो रीजन है ना वल्नरेबल है, कई सारे रीजन है वैसे तो, उनमें से ये भी एक है साउथ एशिया जो वल्नरेबल है टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, गर्म हो जाना, ठीक है, फिर बाढ़ आ जाना, ये हो जाना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जंगल काट रहे हैं लोग, ठीक है, बारिश हो नहीं रही, अर्थ गर्म है। तो वल्नरेबल का मतलब ईजिली अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, वल्नरेबल, आसानी से जिसे नुकसान पहुँचाया जा सके। ऑन ट्यूसडे क्या हुआ, ये ट्यूसडे को क्या हुआ, यूएन सेक्रेटरी जनरल है जो एंटोनियो गुटेरेस लॉन्च द ग्लोबल अपील। तो यूएन वालों की भी सुन ले, यूएन के जो हेड है इन्होंने क्या कहा, एक ग्लोबल अपील की है कि पाकिस्तान की हेल्प की जाए, फॉर एड टू पाकिस्तान दैट ही सेड हैड बीन हिट बाय मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स। कह रहे हैं ये जो बेचारे पाकिस्तान, क्या कहा उन्होंने, ही सेड, पाकिस्तान के लिए क्या कहा, हैड बिन हिट, ये नुकसान हुआ है इसका, हिट मतलब एकदम से इनको चोट पहुंची है, एक मॉनसून, किससे, मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स नाम दिया, मॉनसून स्टेरॉइड पे, स्टेरॉइड लगा के आदमी नॉर्मल से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाता, तो कह रहे हैं ऐसी बारिश है जो स्टेरॉइड पे है, इंडिकेटिंग, ये इशारा करते हुए कि ये अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है, अननेचुरल, नेचुरल नहीं अननेचुरल है, कभी ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा, नेचुरल नहीं है ये। कंट्रीज, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कंट्रीज सच एज द यूके, द यूएस, चाइना एंड यूए, कतर, टर्की हैड ऑलरेडी डिस्पैच्ड एड टू पाकिस्तान। ये जो कंट्री हैं ये इतनी सारी इन्होंने नाम ली है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या करते हैं, डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, डिस्पैच नहीं होता, आप कोरियर मंगवाते हो कोई, ठीक है, तो ये एड का मतलब हेल्प, पाकिस्तान को हेल्प इन्होंने पहुंचा दी है। एंड मैनी अदर कंट्रीज हैव प्रोमिस्ड हेल्प, और भी कंट्री ने प्रोमिस किया मदद करने की, वाइल द आईएमएफ अनाउंस्ड, आईएमएफ को इंडियन मॉनेटरी फंड है जो, इन्होंने क्या अनाउंस किया है, $1.1 बिलियन का बेल आउट ट्रांच, 1.1 बिलियन बेल आउट ट्रांच। अब ये बेल आउट क्या होता है, बेल आउट पैकेज होता है किसी को लोन देना हेल्प के लिए, ठीक है, बिलियन का, ट्रांच का मतलब पोर्शन, एक पोर्शन तो दे दिया और भी देंगे शायद। ऑन ट्यूसडे एज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग नेगोशिएशन विद द कंट्री, जो किसका हिस्सा रहा है ये जो इन्होंने पैसे दिए हैं, जो ऑन गोइंग, जो चल रही है नेगोशिएशन, तोल मोल चल रहा है कंट्री के साथ, जो कि ऑलरेडी, जो देश पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये कंट्री के लिए डाटा आया, इज ऑलरेडी स्टीप्ड इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस, जो स्टीप्ड इन का मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, तो पहले ही जिसमें एक आर्थिक संकट बना हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है, उनके साथ पहले ही कोई निगोशिएशन चल रही है, आईएमएफ मदद करेगा, उसका $1.1 बिलियन तो एक दे दी उन्होंने, ठीक है। चलो, ये देखते हुए द क्राइसिस विज ओनली डीपन एट दिस पॉइंट, क्या देखते हुए, क्या बता रहे हैं ये देखते हुए कि क्राइसिस विल ओनली डीपन एट दिस पॉइंट, ये जो क्राइसिस चल रहा है ये और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है मिफ्ता इस्माइल ऑल्सो सेड ऑन मंडे, उन्होंने मंडे को कहा डेट ही में प्रपोज, कि वो क्या कर सजेस्ट कर सकते हैं, प्रपोज का मतलब क्या, सजेस्ट कर सकते हैं, लिफ्टिंग, लिफ्ट का मतलब हटा देना, क्या, ट्रेड बैन इम्पोज्ड ऑन इंडिया, जो इंडिया पे लगा दिया गया ट्रेड बैन, आफ्टर द JK रीऑर्गेनाइजेशन 2019, जो अमित शाह ने 2019 में 370 हटा दी थी, उसके बाद इन्होंने कहा था इंडिया से हम कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इतनी हालत बुरी देखते हुए इन्होंने कह दिया हम बैन हटाने की सजेशन कर सकते हैं, ताकि इम्पोर्ट इंडियन वेजिटेबल्स एंड इसेंशियल कमोडिटी सो एज टू इम्पोर्ट, कह रहे हैं ताकि, सो एज का मतलब ताकि क्या हो सके, इंपोर्ट हो सके, मंगवा सकें वेजिटेबल्स, इंडियन सब्जियां और ज़रूरी सामान, कमोडिटीज़, ठीक है। दस फार, अभी तक कह रहे हैं इस्लामाबाद हैज़ ओनली मेड एक्सेप्शंस, अभी तक जो, तब से जब 2019 से अब तक की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस थी सिर्फ दवाइयों के लिए, फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, एंड इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, दो ही चीज़ों की अब तक छूट दे रखी थी, अब ये सोच रहे हैं सब्जियां और भी मंगा ले क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अभी तक किस चीज़ की छूट थी, दवाइयों की, और इंडिया कोविड-19 के टाइम वो भी, और इंडिया की जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब लोगों की सफरिंग से मदद करने के लिए कोई पैसा दे दिया, कोई लोग भेज दिए, ठीक है, जो एड थी, हेल्प थी अफगानिस्तान को, उसके लिए छूट थी। अफगानिस्तान भी बुरी हालत से गुजर रहा था, नए नए तालिबान की सरकार बनी थी, तो बस वो छूट दे रखी थी, ठीक है। डिस्पाइट द पुअर शेड, अच्छा, आप अगर आप चाहते हैं जो वीडियो है औरों को सजेशन में आए तो आप लाइक और कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, अगर आप पसंद आती है तो कमेंट कर सकते हैं। इससे यूट्यूब क्या करेगा, क्योंकि ये चैनल बहुत पुराना हो गया, हमने क्या कहते हैं इस पर वीडियो नहीं डाली 1 साल तक, ठीक है, तो डेड होने की आ गया था कैटेगरी में। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लाइक और कमेंट कर देंगे, इतनी सी चीज़, शेयर तो आप मुश्किल से ही करते हैं, अगर कर देंगे तो ये वीडियो थोड़ा सजेशन में आने लग जाएगा कि बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं वीडियो से, तो ये औरों तक पहुंचेगा, लोग देखेंगे, जिन जो नहीं देख पा रहे हैं, उल्टे सीधे तरीके से एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, चैनल भी ग्रो करने लगे, तो हमारा भी मोटिवेशन बनेगा कि डेली हम वीडियो ला पाएँ, ठीक है। चलिए,
डिस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज। कह रहे हैं किसके बावजूद, इंडिया पाकिस्तान के जो टाई हैं इनकी पुअर स्टेट में है, इसके बावजूद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद मस्ट, न्यू दिल्ली क्यों लिखते हैं, ये जो भी कंट्री कैपिटल होती है उसी की बात करी जाती है, और इस्लामाबाद मस्ट पुट असाइड देयर डोमेस्टिक कंसिडरेशन। कह रहे हैं मान लिया पुअर स्टेट में है, इनके जो टाई हैं, जो इनके क्या कहते हैं दोस्ती वोस्ती सही नहीं चल रही, बोथ न्यू, इनको फिर भी मस्ट पुट असाइड देयर डोमेस्टिक कंसिडरेशन, फिर भी इनको ये जो घरेलू विवाद है कंसिडरेशन है इनको एक बार साइड में रखना चाहिए। एंड सीज द मूवमेंट, सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब कब्जा कर लेना, इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए टू हेल्प उन लोगों की जो स्ट्रैंडेड इन द फ्लडिंग, स्ट्रैंड का मतलब, स्ट्रैंडेड का मतलब कोई फंस गया, आपकी कार कहीं जा रहे थे हाईवे पे फंस गए आप, ठीक है, स्ट्रैंडेड का मतलब हेल्पलेस पीपल जो फ्लड में है उनकी हेल्प करने के लिए एज बेस्ट दे कैन, जितना वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया कांट प्राइड इट सेल्फ एज बींग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इंडिया अपने आप पे गर्व नहीं कर सकता कि मैं हूँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब मैंने पहले हेल्प की है, रिस्पॉन्स मैंने दिया है। इन द नेबरहुड, नेबरहुड में पड़ोसियों की मैं मदद करता हूँ, ऐसे नहीं प्राइड कर सकता। जैसे कि हैज़ बीन, जैसे कि इंडिया के लिए आया ये इट, जैसे कि वो रहा है नेपाल, श्रीलंका, मालदीव एंड अफगानिस्तान के केस में, इनकी तो फटाफट हेल्प कर दी। इफ़ इट फेल्स टू सी द सफरिंग राइट एट इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अगर वो फेल हो जाता है इनकी सफरिंग देखने में जो बिल्कुल लैंड बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, ठीक है, जो भी इनकी शेयर करती है बाउंड्री, उन्हीं की अगर ये दुख नहीं देख पाता इंडिया, तो ये कह रहे हैं अपने आप पे कभी गर्व नहीं कर सकता कि मैं ही करता हूँ सबसे पहले मदद, इनकी तो कर दी, ठीक है। इट वुड बी, ठीक है, आगे बात समझ, क्योंकि एक मतलब हफ्ते बाद रिस्पॉन्स आना इतनी देर बाद, तो ये कह रहे हैं इसलिए हफ्ते बाद ट्वीट किया ना जब इतना कुछ हो गया। इट वुड बी चार्लिश एंड शॉर्ट साइटेड, ठीक है, तो ये सिंपल बता रहे हैं कि इंडिया को मदद करनी चाहिए, ठीक नहीं है, ये ऐसे अपने में गर्व नहीं कर पाएगा। इट वुड बी चार्लिश, चार्लिश का मतलब रूड, ठीक है, एंड शॉर्ट साइट, पहले भी आया था ये वर्ड, एंड शॉर्ट साइटेड ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं ये बड़ी छोटी दृष्टि होगी पाकिस्तान की, ज़्यादा दूर तक ना देख पाना, ठीक है, ये बड़ी छोटी दृष्टि हो पाकिस्तान की, छोटी सोच होगी, और ये रूड होगा टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट द ट्रेड बैन विद इंडिया, और ये अपॉर्चुनिटी को अगर ये रिजेक्ट कर दे कि ये जो ट्रेड बैन हटाना है इंडिया के साथ, ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए भी कह दिया कि उनको भी मदद करनी चाहिए और इनको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए उस मदद को, ये भी रूड कहलाएंगे और छोटी सोच के कहलाएंगे अगर वो बैन नहीं हटाते, ठीक है, जो इम्पोर्ट ताकि ज़रूरी सामान आ जाए, डेट हैज़ ओनली, जो कि क्या सिर्फ हर्ट करेगा उसी के इंटरेस्ट को, उसी के लिए, मतलब ये दुख देगा पाकिस्तान को ही अगर वो बैन नहीं हटाते। एंड टू गिव अप अ सोर्स ऑफ अफोर्डेबल, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए आया है टू रिजेक्ट एंड टू गिव अप अ सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाई एट अ टाइम ऑफ सच कैलमिटी, कह रहे हैं। और ये गिव अप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रोक देना, और अगर ये रोक देगा ऐसे सोर्स को जो अफोर्डेबल है, जिस अफोर्डेबल मतलब सस्ती है, सप्लाई एट अ टाइम ऑफ सच कैलमिटी, क्योंकि पास से आ रही है थोड़ी, इंडिया के सस्ता भी दे देगा, ठीक है, इस कैलमिटी, इस ये जो कैलमिटी है, ये जो तूफ़ान आया है, ये जो, ठीक है, कैटास्ट्रोफ कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये आई है जो ट्रॉफी, तो ये जो तबाही आई है इसके टाइम पे अगर ये ऐसे करता है तो ये ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं सिंपल, हर्ट करेगा अपने इंटरेस्ट को। एंड इट वुड बी बोथ ट्रेजिक एंड रिडिकुलस, और ये दोनों, एक तो ट्रेजिक होगा, ट्रेजिक होना सफरिंग, एक तो दुख देगा इसको, और रिडिकुलस बिल्कुल ही बेढंगापन होगा, ये तो रिडिकुलस मजाक उड़ाने लायक, उपास भरा। इफ द एनिमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज वुड नॉट अलाउ देम टू वर्क टुगेदर एट अ टाइम, कह रहे हैं अगर इन दोनों देशों की दुश्मनी दोनों को अलाउ नहीं करेगी कि इकट्ठे काम करें, इकट्ठे काम करें इस टाइम पर, जैसा कि ये टाइम चल रहा है, इवन एज, उसी टाइम पर तो ये गवर्नमेंट्स अलाउ देयर क्रिकेट टीम टू प्ले ईच अदर फॉर फाइनेंशियल कंसिडरेशन, क्या कह रहे हैं उसी टाइम पे इनकी जो सरकारें वो क्रिकेट टीम को तो अलाउ कर रही है कि एक दूसरे से खेलो, फाइनेंशियल ये हालत देख के कि मतलब पैसा आएगा कुछ, क्रिकेट टीम को तो अलाउ कर रहे हैं, पर इतना सब के लिए अगर दुश्मनी दिखाएंगे तो ये ठीक नहीं है, इनको बैन हटा देना चाहिए इम्पोर्ट का, सिंपल कह रहे हैं। जो जैसे क्रिकेट का मैच हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, वो तो अलाउ कर दिया इन्होंने, इंडिया जीती है जिसमें यूएई में। सिग्निफिकेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान, सिग्निफिकेंटली का मतलब महत्वपूर्ण तरीके से, इंपॉर्टेंटली बात कर रहे हैं, ये एडवर्ब है, ये ऐसे लगा के बताते हैं। इंपॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर ड्यू टू ट्रैवल टू उज्बेकिस्तान इन सितंबर फॉर द एससीओ समिट। अब ये क्या कह दिया इन्होंने, हाँ जी, तो ये क्या कह रहे हैं, आर ड्यू, ड्यू का मतलब सीख लो, यहाँ पे ड्यू के कई मतलब होता है, ड्यू का मतलब बकाया भी होता है, ड्यू का मतलब कुछ फ्यूचर में होने वाला ये भी होता है, तो ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आर ड्यू, इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये होगा क्या, ट्रैवल होगा, ये शेड्यूल में है, आर एक्सपेक्टेड टू हैपन, ठीक है, कि ये ट्रैवल करेंगे उज्बेकिस्तान में सितंबर में, एससीओ समिट होनी है, एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होनी है, ये भी पता लग गया, एक क्वेश्चन आ गया, उज्बेकिस्तान में हुई है ये, ठीक है।
वहाँ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। वाइल अ मोर लास्टिंग डायलॉग, कह रहे हैं जबकि मोर लास्टिंग डायलॉग, लास्टिंग का मतलब होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा डायलॉग जो लंबे समय तक चले। अब कोमा लगा के एक्स्ट्रा बात हुई है डायलॉग के लिए, आगे ये कोमा के बाद ही बात होगी, वो देखते हैं आगे। वाइल अ मोर लास्टिंग डायलॉग डेट हैज़ बीन, जो कि डेट इसी के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, जो कि सस्पेंड हो गया बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर नियरली अ डेकेड, कह रहे हैं जो दोनों के बीच में बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है, ये 10 साल होने को समझ लो, 10 साल हो गए। ओवर द टेररिज्म इशू, किसके ऊपर, टेररिज्म के इशू के ऊपर, आतंकवाद के, इज़ अनलाइकली। अब ये डायलॉग के लिए ये है वर्ब, इज़ अनलाइकली। तो कह रहे हैं मोर लास्टिंग डायलॉग तो इज़ अनलाइकली, लाइकली का मतलब पॉसिबल, इज़ अनलाइकली मतलब नॉट पॉसिबल, लग नहीं रहा ये पॉसिबल है, जो कि दोनों के देशों के बीच में खत्म हो चुका है टेररिज्म पे। मान लिया ये कोई टेररिज्म पे तो निकाल नहीं पा रहे सॉल्यूशन, आतंकवादी आते हैं रोज, सेना लड़ती है, फिर भी द लीडर्स मस्ट, वाइल लगा के दोनों बातों को अलग अलग कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, फिर भी लीडर मस्ट फाइंड द टाइम टू डिस्कस वेज टू मिटिगेट द कैटास्ट्रोफी एट हैंड। तो कह रहे हैं फिर भी इनको क्या करना चाहिए, एक समय निकालना चाहिए, डिस्कस करें तरीके को, मिटिगेट का मतलब कुछ अफेक्ट कम हो जाए, लेसन, डिक्रीज, ठीक है, कुछ ये जो कैटास्ट्रोफी आई है, कैटास्ट्रोफी का मतलब तबाही आई है, कैलेमिटी आई है, एट हैंड, एट हैंड का मतलब जो बिल्कुल ही पास खड़ी है, अवेलेबल, एट हैंड ही नहीं कहते, अवेलेबल, बिल्कुल टाइम के पास तो है, इसको कम किया जाए, इसके तरीके ढूंढे जाए। बेशक से जो ये लास्टिंग डायलॉग है लंबे समय तक जिसका इफेक्ट पड़े वो टेररिज्म के बाद पे, वो तो मुश्किल है, पर ये तो करें, तो इनके ऊपर ये जो मुसीबत आई है इसे तो हटाएं। तो ये था बच्चों आज का एडिटोरियल। चलो बच्चे, चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते, शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को, ताकि आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बनेगा, हम भी सोचेंगे चलो बच्चों देख रहे हैं डालें, नहीं तो क्या होता है गैप्स आने लग जाता है, चलो ठीक है अभी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं भी छुट्टी ले लूँ, इस तरह से होता है। शेयर कर दीजिए, आपको डेली मिलेगा अगर आपको पसंद आ रही है तो चीज़ें। इंग्लिश ग्रामर का आप पेड कोर्स हमारी ऐप से ले सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है। थैंक यू। इसी चैनल पे वीडियो डालेंगे हम दास सिलेक्शन कैंपस पे, क्योंकि डेड हो गया तो मैंने सोचा दूसरे चैनल पे डाल दिया जाए, इसलिए नहीं, इसी पे को करेंगे कंटिन्यू। आप बस लाइक शेयर कीजिएगा तो चैनल अपने आप हो जाएगा ग्रो। थैंक यू।